आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है आकाश। लास्ट वीडियो में हमने मॉडिफायर्स टैब में जनरेट में मिरर मॉडिफायर तक के मॉडिफायर्स देखे थे। अब इन्हीं मॉडिफायर्स का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आगे के मॉडिफायर्स पर आएंगे। सबसे पहले हम एरे मॉडिफायर के यूजेस देखते हैं। जैसे कि अगर आप कोई डिज़ाइन पैटर्न बनाते हैं तो उस डिज़ाइन को आप एरे मॉडिफायर से रिपीट कर सकते हैं, या आप कोई चेन का मॉडल बना सकते हैं, या फिर ब्रिक्स वॉल बना सकते हैं। तो इस तरह की ज्योमेट्रीज के लिए आप एरे मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इस क्यूब पर मैं कोई डिज़ाइन बनाता हूँ और इस पर एरे मॉडिफायर लगाता हूँ, अब अगर आप एक कर्व ऑब्जेक्ट लेकर, जैसे कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल कर्व ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, और यहाँ कर्व प्रॉपर्टीज से साइक्लिक पर से चेक हटाकर इस डिज़ाइन वाले ऑब्जेक्ट में पहले एरे मॉडिफायर लगाकर इस तरह से इसमें काउंट को बढ़ा लेंगे। फिर इसमें एक कर्व मॉडिफायर ऐड करता हूँ और यहाँ से कर्व को पिक करता हूँ, तो ये डिज़ाइन इस कर्व के शेप के अकॉर्डिंग प्लेस हो जाएगी। आपको बस यहाँ पर इस डिज़ाइन को थोड़ा स्केल करके या रोटेट करने की ज़रूरत होगी। वैसे कर्व ऑब्जेक्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम डिटेल में कर्व को समझेंगे। अब आप किसी जिप का मॉडल एरे और कर्व मॉडिफायर का यूज़ करके किस तरह से बना सकते हैं ये देखते हैं। आप इन सभी को ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और लेंगे एक जिप की रेफरेंस इमेज। अब इस जिप का हम कोई भी एक पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब इसी के एडिट मोड में पूरे पार्ट को डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ भी प्लेस कर लेंगे। अब इस पर लगाएंगे एरे मॉडिफायर और फिक्स्ड काउंट की जगह कर देंगे फिट कर्व। अब आप एक कर्व ऐड करेंगे। यहां पर कर्व की और इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए। आप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके पहले इसकी ओरिजिन ज्योमेट्री के सेंटर पर करेंगे, फिर इसे शिफ्ट प्लस एस दबाकर वर्ल्ड ओरिजिन पर कर लेंगे। अब देखेंगे आप तो दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्ल्ड ओरिजिन पर हैं। अब आप यहां मॉडिफायर में कर्व ऑब्जेक्ट पिक करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाकर इस तरह इसे रोटेट करेंगे। अब आप देखेंगे तो ये कर्व की लेंथ के अकॉर्डिंग फिट हो चुका है। अब आप यहां वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट भी कर लेंगे। अब इसमें आप एक कर्व मॉडिफायर लगाएंगे और यहां से कर्व को पिक कर लेंगे।
अब आप अगर कर्व के एडिट मोड में जाते हैं और कर्व के एक पॉइंट को पकड़कर जी से आगे बढ़ाते हैं या एक्सट्रूड करते हैं तो ये जिप भी कर्व के शेप जैसी आगे बनती जाएगी। अब इस जिप के ओपन और क्लोज होने वाला इफेक्ट मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, जहां हम लैटिस ऑब्जेक्ट का यूज करके ये इफेक्ट बनाएंगे। अब बाकी चीजों को डिलीट करके एक क्यूब ऐड करेंगे और अब आते हैं हम अगले मॉडिफायर मल्टी रेजोल्यूशन पर। इसे हम क्यूब पर लगा लेंगे। ये मॉडिफायर सब डिविजन मॉडिफायर की तरह होता है और इसका यूज़ हम स्कल्पटिंग या किसी मेश सरफेस पर कुछ डिटेल्स बनाने के लिए करते हैं। ये सब डिविजन मॉडिफायर से काफ़ी लाइट होता है और इसमें ऑप्शंस हमें कम देखने को मिलते हैं। आप यहाँ सब डिवाइड पर क्लिक करके मेश को डेंस कर सकते हैं, या अगर आपको स्मूथनेस नहीं चाहिए, बस मेश को डेंस करना है, तो आप सिंपल पर क्लिक कर सकते हैं। अब इसे कैसे यूज करना है इसके एग्जाम्पल के लिए आप आ जाएंगे स्कल्पटिंग वाली वर्कस्पेस पर। आप इन ब्रशेस का यूज करके इस पर डिटेल्स या इसके शेप को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब इसे हटाकर हम आते हैं अगले मॉडिफायर रेमेश पर। इस मॉडिफायर की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रायंगल से बनी हुई या बहुत ही बिगड़े हुए मेश से बनी ज्योमेट्री मिलती है। जैसे कि अगर मैं डेसिमेट मॉडिफायर लगाता हूं तो इस तरह की ज्योमेट्री आपको मिलती है। तो इस तरह की ज्योमेट्री को आप थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते हैं रिमेश मॉडिफायर लगाकर। अब अगला स्क्रू मॉडिफायर समझने के लिए आप एक सिंगल वर्टेक्स लेंगे। ये एक सिंगल वर्टेक्स पर अच्छे से समझ आएगा। इसके लिए आप इस क्यूब के एडिट मोड पर जाकर ऑल सेलेक्ट करके यहाँ मैश में जाएंगे तो आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से कर देंगे एट सेंटर। अब एक सिंगल वर्टेक्स हमारे पास है। आप चाहें तो यहाँ ऊपर इस आइकन पर क्लिक करके 3D कर्सर को ऑफ कर लें ताकि ये वर्टेक्स आपको क्लियरली दिखाई दे। अब आप इस पर लगाएंगे स्क्रू मॉडिफायर। अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि वर्टेक्स की ओरिजिन और वर्टेक्स एक ही जगह पर है। आप वर्टेक्स को मूव करेंगे तो इस स्क्रू को रेडियस मिलेगी। अब आप यहां से स्क्रू की वैल्यू को कम करके या बढ़ाकर स्क्रू कर सकते हैं। और यहां से आप स्क्रू को रिपीट कर सकते हैं। यहां से आप एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहां से एक्सिस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां आपको एक बढ़िया ऑप्शन मिलता है किसी ऑब्जेक्ट की एक्सिस के हिसाब से स्क्रू करने का। अगर आप कोई एम्प्टी लेकर उस एम्प्टी को यहां से पिक करते हैं तो एम्प्टी की एक्सिस से ये वर्टेक्स स्क्रू होगी।
इस एम्प्टी को मूव करके आप स्क्रू एक्सिस को भी बदल सकते हैं। अब हम एक रोप का मॉडल बनाएंगे स्क्रू मॉडिफायर का यूज करके। इसके लिए वर्टेक्स को डिलीट करके एक सर्कल ऐड करेंगे। फिर इस सर्कल पर लगाएंगे मिरर मॉडिफायर और यहां से मिरर एक्सिस के लिए एम्प्टी को पिक करेंगे। आप यहां वाई एक्सिस पर भी चेक लगा दें। इस एम्प्टी को इस तरह से मूव कर लेंगे। यहां 4 सर्कल बन जाएंगे। अब इस पर हम लगाएंगे स्क्रू मॉडिफायर। अब अगर आप यहां से स्क्रू की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये स्क्रू होगा Z एक्सिस में, क्योंकि यहां Z एक्सिस सिलेक्टेड है। अब स्क्रू ओरिजिन पॉइंट से हो रहा है और हमें चाहिए कि स्क्रू इस एम्प्टी की एक्सिस से हो, तो हम यहां से एम्प्टी ऑब्जेक्ट पिक कर लेंगे। तो इस तरह से आप एक रोप का मॉडल बना सकते हैं। अब इस पर आप अगर एरे और कर्व मॉडिफायर लगाते हैं, जो कि मैंने जिप के लिए बताया था, तो आप इस रोप को कर्व से आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करके हम ऐड करेंगे एक क्यूब। और अब आते हैं अगले मॉडिफायर स्किन पर। यह मॉडिफायर किसी वायर फ्रेम मॉडल के ऊपर एक स्किन बना देता है। अगर आप इस क्यूब को सब डिवाइड करते हैं तो हर एक एज पर यह मॉडिफायर स्किन बना देता है। आप एडिट मोड पर कोई सिलेक्शन करके Ctrl+A दबाकर माउस की मदद से इसकी थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस मॉडिफायर को डिलीट करके हम आते हैं अगले मॉडिफायर सॉलिडिफाई पर। इसके लिए आप ट्रांसपेरेंट व्यू ऑन कर लेंगे। सॉलिडिफाई मॉडिफायर में आप यहां वैल्यू कम या ज्यादा करके किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस की थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप यहां ऑफसेट से सरफेस के थिक होने का ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। और यहां इवन थिकनेस से थिकनेस को इस तरह से इवन कर सकते हैं। अब यहां ओनली रिम पर क्लिक करने पर यह सिर्फ इनर और आउटर सरफेस को ही क्रिएट करता है, बीच के हिस्से को नहीं, और इन्हें आपस में नहीं जोड़ता। अब यहां आपको वर्टेक्स ग्रुप का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि अगर आप ऑब्जेक्ट के किसी हिस्से को ही सॉलिड करना चाहते हैं तो यहां वर्टेक्स ग्रुप ऐड करके कर सकते हैं। अब सॉलिडिफाई मॉडिफायर को हटाकर हम आते हैं अगले मॉडिफायर सब डिविजन पर। यहां पर आपको मेश को सब डिवाइड करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन स्मूथनेस के साथ सब डिवाइड करता है और दूसरा सिर्फ मेश को सब डिवाइड या डेंस करता है। आप यहां से वैल्यूज बढ़ाकर सब डिविजन बढ़ा सकते हैं। यहां ये वैल्यू है व्यू पोर्ट पर कितना सब डिविजन रखना है उसके लिए, और ये वैल्यू है रेंडर पर कितना सब डिविजन रखना है उसके लिए। अब यहां पर आपको एडवांस्ड में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहां क्वालिटी से आप कॉर्नर पॉइंट्स पर सब डिविजन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अब यूवी स्मूथ का ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है, जिससे कि सब डिवाइड करने के बाद जो यूवी मैप ऑब्जेक्ट का बनेगा उस पर आपको किस तरह कॉर्नर्स, जंक्शंस और बाउंड्रीज को रखना है, ये ऑप्शन से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई प्लेन लेकर उस पर सब डिविजन मॉडिफायर लगाते हैं और यहां से कीप कॉर्नर्स करके इसे एक्सट्रूड करके आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें सब डिविजन तो लगेगा पर कॉर्नर्स पर नहीं लगेगा। अगर आप कीप कॉर्नर्स की जगह ऑल करते हैं
तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है। अब इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करके हम एक क्यूब लेकर उसमें अगला मॉडिफायर ट्रायंगुलेट लगाते हैं। आप अगर वायरफ्रेम मोड में आकर देखेंगे तो ये मॉडिफायर किसी ऑब्जेक्ट की स्क्वायर सरफेस को या सभी फेसेस को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इस मॉडिफायर को हटाकर हम आते हैं अगले मॉडिफायर पर। अगला मॉडिफायर है वॉल्यूम टू मैश। यहां वॉल्यूम का मतलब है जब आप कोई स्मोक या लिक्विड सिमुलेशन बनाते हैं तो उस सिमुलेशन को वीडीबी या वॉल्यूम फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस वीडीबी फाइल को मैश में कन्वर्ट करने के लिए इस मॉडिफायर का यूज होता है। ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद आता है वेल्ड मॉडिफायर। ये मॉडिफायर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दो वर्टेक्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। आप यहां से ज्वाइन करने वाले वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए अगर मैं इन एजेस को वी प्रेस करके अलग करता हूं और कुछ दूर करता हूं तो यहां वैल्यू को बढ़ाने पर आप देख सकते हैं ये वेल्ड होता हुआ आपको दिखता है। इसमें भी आपको वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसे हटाकर हम आते हैं अगले मॉडिफायर वायरफ्रेम पर। यह मॉडिफायर इस तरह से ऑब्जेक्ट की एजेस को वायरफ्रेम बना देता है और आप इसकी थिकनेस और ऑफसेट यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। और साथ ही आपको यहां पर भी वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। यहां से आप ऑब्जेक्ट के कुछ हिस्से को वायर फ्रेम कर सकते हैं। तो अब बाकी के मॉडिफायर्स हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो या इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस ब्लेंडर के टॉपिक्स पर लाता रहूं। और आपके इस चैनल ब्लेंडरग्राफी पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।